हेलो दोस्तों, मैं आर के वैद्या मेरे यूट्यूब चैनल आर के वैद्या होमी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है डायबिटीज़। मेलाइटस डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अक्सर कोई किसी के घर मिलने जाता है तब चाय के लिए बोला जाता है कि चाय में शक्कर बहुत कम डालना है या बगैर शक्कर की चाय पीना है। व्यक्ति कहता है कि मुझे शुगर हो गई है। शुगर क्या है? इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। शुगर के मायने है कि व्यक्ति के शरीर में जो ब्लड है उसमें शुगर का लेवल निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो गया है। यानी शुगर का लेवल कितना होना चाहिए ये इस पर डिपेंड करता है कि यदि आपकी शुगर चेक, डायबिटीज़ की चेक फास्टिंग में कराते हैं तो 70 से 110 होनी चाहिए, इस रेंज के बीच में। और खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद जो शुगर का चेक होता है उसको 110 से 140-50 होना चाहिए। कुछ लोग 170 तक की रेंज को भी बराबर मानते हैं कि ये सामान्य है। दोस्तों, डायबिटीज़ किस कारण से होती है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि डायबिटीज़ होने के कई कारण हैं। जैसे ये जेनेटिक भी होती है। इसमें जो पेनक्रियाज अग्न्याशय से मिलने वाला हार्मोन्स या तो कम बनता है या बराबर बन रहा है, लेकिन रिसेप्टर इसको पूरा नहीं ले पाते हैं और शरीर में जो ग्लूकोज है कोशिकाओं के लिए और ब्रेन के फ्यूल के लिए चाहिए उसको उतना ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। वह ग्लूकोज खून के अंदर ही मात्रा बढ़ा के रखता है, जिसे हम कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई है। दोस्तों, इस बीमारी होने के जेनेटिक कारण तो है, होता ही है। दूसरा, बहुत ज़्यादा तनाव में रहने में ये डायबिटीज़ का कारण बनता है। तीसरा, यदि आपका वजन ओवरवेट है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा यदि आपको हाई बीपी हमेशा बना रहता है तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वजन को संतुलित रखें, तनावग्रस्त ना रहें, बीपी को कंट्रोल में रखें। और इन सब के लिए दोस्तों आपको अपने घर पे कम से कम वेट स्केल यानी बॉडी वेट वेइंग मशीन को रखना चाहिए। ग्लूकोमीटर शुगर चेक के लिए भी होना ज़रूरी है और बीपी मॉनिटर भी होना ज़रूरी है। मैं अपने वीडियो में इन चीज़ों को ऑनलाइन मंगाने के लिए लिंक भी डाल रहा हूँ। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आगे बताना चाहता हूँ कि यदि आप नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा और प्राणायाम करते हैं जिससे आपकी स्ट्रेस रिलीफ रहे, तो इससे इन सब का पालन करने पर आप स्वस्थ रहेंगे और डायबिटीज़ से बचेंगे। दोस्तों, जिनको डायबिटीज़ है और उन जिनका एलोपैथिक इलाज चल रहा है यानी डायबिटीज़ के लिए वह दवाइयाँ ले रहे हैं, मैं ये जो होम्योपैथी की दवाएं बता रहा हूँ इनको आप साथ में लें। यानी कि एलोपैथी दवा के 1 घंटे आगे या 1 घंटे पीछे इन दवाओं का साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एलोपैथी दवा धीरे धीरे कम हो जाएगी, उन पर निर्भरता कम हो जाएगी। और यदि सिम्टम्स के हिसाब से होम्योपैथी की सही दवा का सिलेक्शन यदि हो जाता है तो 6 महीने के नियमित प्रयोग से आपकी शुगर हमेशा के लिए बराबर सही हो जाएगी। यानी आपको डायबिटीज़ की बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। दोस्तों, अब मैं होम्योपैथी दवाओं का वर्णन कर रहा हूँ जिनको आपको डाइल्यूशन में बताया जा रहा है। उस दवा को सीधा जीभ पर लेना है, यानी जीभ पर डालकर पीनी है। कुछ दवाएं बायोकेमिक की बता रहा हूँ जिनकी बनी हुई टैबलेट्स आती हैं, उनकी 4 टैबलेट्स सुबह और शाम आपको चूसनी है। और इसी में आगे के लिए बता रहा हूँ कि लक्षणों के अनुसार आपको दवा का चयन करना है, यानी एक ही दवा का प्रयोग करना है। और जो लक्षण हैं कि कौन सी दवा किस व्यक्ति को सूटेबल रहेगी उसी का मैं वर्णन कर रहा हूँ। जैसे नंबर 1 पर फास्फोरस 200 दवा है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, यानी चेक करने के बाद उनकी खाना खाने के बाद
140-50 से ऊपर डायबिटीज़ रहती है, उनको फास्फोरस 200 बहुत अच्छा लाभ करेगी। यदि उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है, आँखों में मोतियाबिंद होने का चांसेस भी बन रहा है। ये फास्फोरस 200 की 4 बूंद यदि व्यक्ति रोज़ सुबह शाम कुछ दिन तक प्रयोग करेगा तो उसकी आँखों की रोशनी भी बराबर हो जाएगी और शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। इस दवा को नियमित कम से कम 6 माह उपयोग करने से उसकी हमेशा के लिए शुगर की शिकायत दूर हो जाएगी या हो सकती है। नंबर 2 पर एसिड फॉस 200 दवा आती है। एसिड फॉस उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है जिनको शुगर की दिक्कत है, यानी चेक कराने पर शुगर बढ़ी हुई है, लेकिन साथ में उनकी मेमोरी वीक हो रही है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, उनके हाथ पैरों में झुंझुनी मचती है, यानी सुन्नपन आता है। ऐसे व्यक्तियों को यदि एसिड फॉस 200 की 4 बूंद सुबह शाम कुछ हफ्तों तक दी जाएं तो उनकी शुगर कंट्रोल होगी, साथ में कमजोरी वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि डायबिटीज़ जिस व्यक्ति को होती है उसको प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, भूख ज़्यादा लगती है, वजन घटने लगता है और शरीर में यदि कहीं भी फुंसी हो गई है या घाव हो गया है तो वो घाव बहुत देर में भरता है, यानी ठीक होता है, फुंसी भी बहुत देर में ठीक होती है। इसी सब क्रम में आर्सेनिक एल्बम 200 दवा शुगर के लिए बहुत अच्छी दवा है। यदि इस आर्सेनिक एल्बम 200 की 4 बूंद जिस व्यक्ति की शुगर बढ़ी हुई है उसको 4 बूंद रोज़ सुबह कुछ हफ्तों तक अगर दे दी जाए तो उनकी ये बार बार प्यास लगने की समस्या और शुगर की बढ़ी हुई शुगर की समस्या भी ठीक होगी। साथ में उनको यदि कोई भी फुंसी या घाव है जो जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है वह जल्दी ठीक हो जाएगा और वह आराम से रह सकेंगे। दोस्तों, इसी क्रम में एक दवा लाइकोपोडियम 30 है। लाइकोपोडियम 30 उन व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी है जिनके अंदर शुगर की समस्या है, प्लस जिनके कुछ ना कुछ किडनी पर इफ़ेक्ट आ रहा है। किडनी पर इफ़ेक्ट कम करने के लिए लाइकोपोडियम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि व्यक्ति लंबे समय तक यूज़ करता है तो शुगर तो कंट्रोल रहेगी ही, साथ में उसको किडनी भी स्वस्थ रहेगी। दोस्तों, इसी क्रम में अगली दवा मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरेनियम नाइट्रिकम। जो व्यक्तियों का वजन बहुत ही तेज़ी से घटता जा रहा है तो उनको यूरेनियम नाइट्रिकम 30 की 4 बूंद सुबह दोपहर शाम लगातार कई हफ्तों तक यूज कराई जाए तो उनकी ये समस्या शुगर वाली दूर हो जाएगी, साथ में उनकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, जिनको शुगर की समस्या है और पैरों में या एड़ी के पास में जिनको स्वेलिंग आ चुकी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अर्जेंटम मेट 200 बहुत ही अच्छी दवा है। यदि इसकी 4 बूंद रोज़ कुछ हफ्ते तक सेवन कराई जाए तो उनकी एड़ी की सूजन या पैरों की स्वेलिंग ठीक हो जाएगी और डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहेगी। दोस्तों, अगली दवा, ये दवा जो बता रहा हूँ बायोकेमिक और होम्यो दोनों के कॉम्बिनेशन है, यानी कि दोनों को कुछ देर के बाद दोनों दवाओं का सेवन करना है। नेट्रम सल्फ 12x और नेट्रम सल्फ 200 पोटेंसी में ये दोनों योग आपको यूज करना है, यानी कि नेट्रम सल्फ की बनी हुई गोलियां आती हैं बायोकेमिक की, इसकी 4 गोली आपको सुबह चूसनी है। इसके आधे घंटे के बाद नेट्रम सल्फ 200 की 4 बूंद लेनी है। शाम के समय भी नेट्रम सल्फ की 12x में 4 गोलियां चूसनी है, प्लस 200 पोटेंसी की नेट्रम सल्फ 200 पावर में 4 बूंद आपको लेनी है। ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदे की है जिनको शुगर के साथ में गठिया की शिकायत है। गठिया यानी हाथ पैर कहीं भी गाउट है तो उनकी गठिया की शिकायत भी दूर होगी और निश्चित तौर पर उनकी
शुगर कंट्रोल रहेगी और लंबे समय के प्रयोग के बाद ये भी हो सकता है कि उन्हें फिर आगे दवा की ज़रूरत ना पड़े। अगली दवा दोस्तों नेट्रम फॉस है। नेट्रम फॉस 6X बायोकेमिक की 4 गोली प्लस नेट्रम फॉस 200 की 4 बूंद सुबह। इसी तरीके से नेट्रम फॉस 6X की 4 गोली शाम को और नेट्रम फॉस 200 पोटेंसी में 4 बूंद शाम को लेनी है। ये उन व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा लाभ करेगी जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है और शरीर बहुत ही दुबला हो चुका है, यानी कमजोरी इतनी आ चुकी है कि उनको चलने में भी दिक्कत महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों को यदि नेट्रम फॉस 6X और नेट्रम फॉस 200 की सुबह शाम सेवन कराई जाए तो उनकी ये दोनों समस्याएं यानी दुबलेपन की समस्या प्लस शुगर कंट्रोल रहेगी। दोस्तों इसी क्रम में आगे एक दवा है जो बहुत ही अच्छी दवा है, साइजेजियम जम्बोलेन। ये दवा की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि व्यक्ति आधे कप पानी के साथ में प्रयोग करता है तो कुछ ही हफ्तों की प्रयोग के बाद ये उनकी शुगर तो कंट्रोल होगी ही, साथ में जो थकावट, कमजोरी, शरीर के वजन का कम होना, ये सभी में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों अगली दवा एब्रोमा अगस्टा क्यू, ये मदर टिंचर में यूज़ करनी है। ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद दवा है जिनका शरीर डायबिटीज होने की वजह से दिन पर दिन सूखता जा रहा है, मांसपेशियां कमज़ोर होती जा रही हैं, खाना तो बहुत अच्छा खाते पीती हैं लेकिन शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को एब्रोमा अगस्टा की 10 बूंद मदर टिंचर की आधा कप पानी के साथ मिलाकर सुबह दोपहर शाम यदि सेवन कराई जाए तो उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी प्लस शरीर की जो कमजोरी है, मांसपेशियों का सूखना बंद हो जाएगा और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों अगली दवा सेफेलेंड्रा इंडिका है। सेफेलेंड्रा इंडिका उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनके डायबिटीज़ की शिकायत है लेकिन शरीर में जलन हो रही है, किसी भी अंग में या सारे शरीर में जलन हो रही है तो उनके लिए मदर टिंचर की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर दी जाएं तो उनको बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप इन सारी दवाइयों में से किसी एक ही दवा का यूज़ करेंगे और दोस्तों यदि आपकी एलोपैथी की दवा चल रही है तो उसको तुरंत बंद नहीं करना है। एलोपैथी दवा के आगे पीछे 1 घंटे के बाद आपको इन दवाओं का यूज करना है जिससे कि आपकी एलोपैथी दवा का डोज ना बढ़े। आपके एलोपैथी दवा का डोज इन दवाइयों का साथ में प्रयोग करने से कम होता जाएगा और हो सकता है कि लंबे उपयोग के बाद आपको दवाओं का सेवन ना करना पड़े और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में आपका अंत तक बने रहने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दोस्तों अनुरोध करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी सभी के साथ में दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।